वेलकम बैक। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक है, तो हम किसके बारे में आज पढ़ेंगे? प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, द वर्ड प्रेजेंटेशन कम फ्रॉम द वर्ड प्रेजेंट विच मीन्स इन द इंट्रो में फॉर्मली। ये जो वर्ड है वो कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रेजेंट से है। इसका मीन है इंट्रो फॉर्मली देने के लिए। किसी प्रेजेंटेशन मीन्स मतलब आप कुछ भी चीज़ प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज़ की, किसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल रेफर टू द एबिलिटीज एंड टेक्निक्स यूज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन टू द एन ऑडियंस इंफॉर्मेशन टू ऑडियंस। तो आप जो भी रेफर कर रहे हैं वो एक टेक्निक होती है। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, इन्फॉर्मेशन को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। और देयर आर सम एग्जांपल लाइक, ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल एग्जांपल आप देखेंगे। ठीक है, इन बिजनेस लाइक लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट। जब बिजनेस या किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट होता है या न्यू प्रोजेक्ट किसी भी तरह का होता है, तो उसके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ज़रूरी होती है। आपको किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का एटिकेट्स आना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट की लाइफ में व्हेन यू गो गिव ए स्पीच एनी टॉपिक, ठीक है, तो आप स्टूडेंट की लाइफ में भी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ज़रूरी होती है। इन सोशल कम्युनिकेशन कम्युनिकेट्स प्रेजेंटेशन एनी सोशल इशूज एंड द लेटिंग द पब्लिक नाउ अबाउट इट। आप किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं किसी भी इशूज़ के ऊपर, सोशल के ऊपर, तो वो भी पब्लिक नाउ अबाउट इट। ठीक है, तो पब्लिक को उसके बारे में पता चलता है। तो हर चीज़ के लिए प्रेजेंटेशन जो होते हैं ना, स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए। तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है, तो वो चीज़ देखते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन है, जो आप कुछ भी बेसिक एटिकेट्स होते हैं किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, उसकी जो स्किल सीखते हैं वो आपको क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को, आपकी स्किल को बढ़ाती है, आपकी स्किल को इम्प्रूव करती है। ठीक है, इट इज़ हेल्प टू इन योर कैरियर ग्रोथ। जब आपको, जैसे कि आपको कहीं भी आप काम कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी के अंदर आप काम करते हो, तो आपके कैरियर को ग्रोथ करती है। अगर आपको वेरी वेल प्रेजेंटेशन एनी टॉपिक, व्हेन यू गिव एनी टॉपिक वेरी वेल प्रेजेंटेशन, सो योर कैरियर ग्रोथ। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको, जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना, आपको नॉलेज हो जाती है इसके बारे में। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, इससे आपकी पर्सनालिटी एक कुछ अलग ही हो जाती है। आप डिफरेंट टाइप आपको पीपल देखने लगेंगे जब आप 4 लोगों में पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, बेसिक एटिकेट्स रखेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपकी स्किल वेरी वेल रहेगी, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो अपने आप ग्रो हो जाती है। ठीक है, ग्रो अप। इट इज हेल्प टू कनेक्ट विथ पीपल। जब आप कहीं भी पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, पब्लिक स्पीच करते हैं, ठीक है, तो आप कनेक्ट किस चीज़ से करते हैं, पीपल के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, तो अब इसकी हम आगे देखेंगे। अब आगे देखेंगे सम पॉइंट्स आर देयर व्हेन यू गिव ए प्रेजेंटेशन। आपके जो प्रेजेंटेशन देते हो तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? जब भी आप प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात करते हैं, कहीं आप पब्लिक स्पीचिंग कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं आप, तो आपको या अपने अंदर प्रेजेंटेशन स्किल अपने आप के अंदर ग्रो करनी है। ठीक है, तो ऑलवेज इट इज शुड बी लाउड एंड क्लियर स्पीच। जब भी आप पब्लिक में स्पीच दे रहे हैं कि शुड बी लाउड होनी चाहिए, आपकी आवाज़ लाउड होनी चाहिए, लास्ट जो बेंच में बैठा है उसके पास आवाज़ पहुंचनी चाहिए, और क्लियर होनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड क्लियर होनी चाहिए। नॉलेज
नॉलेज अबाउट योर टॉपिक। जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपको जो भी टॉपिक के ऊपर आप बोल रहे हैं तो उसकी आपकी नॉलेज वेरी वेल होनी चाहिए। ठीक है जी। टेक सम टाइम, अपने आप को प्रिपेयर करें। ठीक है, सेल्फ प्रिपेयर वेरी वेल। टेक टेक्स सम टाइम, कुछ टाइम ले अपने सेल्फ को। ठीक है, कुछ टाइम अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए टाइम लें, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए टाइम लें। कीप इट इंगेजिंग। आप ऑडियंस को इंगेज करना आना चाहिए आपको। ठीक है, टेक्निक्स आनी चाहिए। जब भी पब्लिक स्पीकिंग करें आइस कांटेक्ट होना चाहिए आपको। आइस कांटेक्ट होने से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, अगले को लगता है कि अगले की बातों में दम है। बॉडी लैंग्वेज आपकी वेरी वेल होनी चाहिए। एक बॉडी लैंग्वेज बेसिक एटिकेट्स के अंदर आता है कि आपको पता चल जाता है कि इस बंदे में कितने दम है, कितनी बात है। बी कॉन्फिडेंटली। हमेशा जब भी आप बात करें किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, कहीं भी तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने ऊपर। ठीक है, कि हाँ, विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर कि हाँ, कि आई कैन, आई विल। ओके। और अगला है इट शुड बी वेल प्लान्ड, इन द सेंस कि जब भी आप किसी भी टॉपिक के ऊपर स्पीच कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो वेल प्लान्ड, पहले से प्लान्ड होना चाहिए, माइंड मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, माइंड मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, 9 पॉइंट क्या है? इट शुड बी गिव थ्रू एग्जाम्पल। ठीक है, थ्रू एग्जाम्पल इन द सेंस कि एग्जाम्पल PET जो होती है ना, PET जो टेक्निक होती है उसका यूज करना चाहिए। पॉइंट, एग्जाम्पल, पॉइंट, इससे पब्लिक को ज़्यादा इंगेज किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने देखा प्रेजेंटेशंस जो स्किल होती है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, और ये इसके कुछ एग्जाम्पल देखें। वो हमने स्टूडेंट की लाइफ में कितना ज़रूरी है, बिजनेस में कितना है, सोशल कम्युनिकेट में कितना ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखा कि इसकी क्या नीड क्यों है, कहाँ पे है, क्या है, कैसे है। उसके हमने बाद देखा कुछ पॉइंट्स होते हैं जब आपकी जो पब्लिक स्पीच को है वो ज़्यादा वेल बना देते हैं। ठीक है, कंपेयर टू अदर। तो बस आज की क्लास में इतना, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।